हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार सिविल कोड के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पिछले क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 से डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। क्वेश्चन नंबर 69 है डियर फ्रेंड्स, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में 756 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है सर? कहीं 756 रुपया हो जाता है। और 3.5 वर्ष में 873 रुपया हो जाता है। ठीक है भाई, 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है सर? कि 873 रुपीज़ हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 3.5 वर्ष में इतना हो जाता है। तो रेट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मूलधन जरूरी है। ये जो दिया हुआ है सर, ये मिश्रधन दिया हुआ है। 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाता है, 3.5 वर्ष में 873 रुपया हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे सर, ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ अगर देखेंगे तो 2 से 3.5 आएंगे तो कितना 1.5 बढ़ जाएगा, और 1.5 मतलब कितना 3/2, यानी कि 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है देख लेते हैं सर। 13 में से 6 7, और 6 में से 5 1, और 8 में से 7 1, 117 रुपया जो है ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष में सर? कई 1.5 वर्ष में कितना 117। तो यहाँ से निकाल देंगे सर टोटल। एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है, तो कहीं 3 तिया 9, 3 9 27, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 78 रुपया जो है वो 1 वर्ष का ब्याज है। हम बोलेंगे सर कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, और ये 2 से मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो इसमें से 156 माइनस कर लेंगे, और ये 700 ये 600 से बचेगा। 600 क्या हो जाएगा सर? यही आपका मूलधन है। आप बोलेंगे सर क्या नीचे वाला से नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप 78 को 3.5 से मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से घटा दीजिए तो 600 ही आएगा। तो कहे सर 600 रुपया मूलधन पर रेट सर हमको नहीं पता है, लेकिन 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है सर? कहिए 78 रुपया ब्याज मिलता है। तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 6 कम 6, 6 तिया 18, अर्थात रेट कितना हो जाएगा सर? 13% रेट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर 69 का सी करेक्ट हो जाएगा। है कि नहीं भाई? ठीक है भाई, समझने में कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी तरह से सर आपको कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। मेरा सर स्टार्टिंग से एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो कि सर आप लोग देख ही रहे होंगे। क्या है 70 क्वेश्चन नंबर 70 है सर, किसी संख्या कौन सी संख्या सर? नहीं पता है तो हम मान लेते हैं एक संख्या, और एक मानिए, x मानिए, y मानिए, z मानिए, a मानिए, कुछ भी मानिए सर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी संख्या का 21% जो है, कहीं एक का जो 21% है वह किसके बराबर दिया हुआ है सर? कहीं वह आपको 546 के बराबर दिया हुआ है। तो पहले एक का मान निकाल ले, संपूर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो काटते हैं सर 3 सत्ते, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 3 दूनी, 7 से काटेंगे 7 दूनी 7 छक्का, तो यहाँ से 26 को 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2600। तो यहाँ जो सर आपका 2600 आया है वो टोटल संपत्ति 2600 आ गया है। तो उस संख्या का 89% पूछा जा रहा है, तो इसका 89% का 100। तो यूनिट डिजिट से अगर करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 9 छक्का 54, यानी कि लास्ट में 4 आनी चाहिए। तो क्या सर इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो लास्ट में 4 है, 2314, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन भी आपको देखना है कि नहीं भाई? ये नहीं कि सर मल्टीप्लिकेशन 89 को लगे 26 से मल्टीप्लिकेशन करना, नहीं, यूनिट डिजिट देखिए सबका अलग अलग है, तो हम यूनिट डिजिट से ही निकाल दिए इसका आंसर। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? बढ़े सर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगर सर आप लोग के पास अगर ये बुक उपलब्ध ना हो, ठीक है भाई,
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 71 है 30 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में करता है। तो ठीक है भाई, 30 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में करता है। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्य को 20 दिन में पूरा करने हेतु कितने और व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो इस कार्य को सर अगर हमको 20 दिन में कंप्लीट करना हो तो कितने और मैन की आवश्यकता होगी? तो देख लेते हैं सर। 0 से 0, 2 से 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी टोटल जो है सर 36 मैन है। पहले कितना था सर? 30 आदमी था, तो अब कितना हो गया? 36। तो कितने और की आवश्यकता हुआ सर? कि 6 मैन का जो है वो और आवश्यकता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 71 का एक करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे बना दी? तो MDH फॉर्मूला लगाएं सर। कहिए M1D1H1 इक्वल कर दिए M2D2H2। वही यहाँ मैन था, यहाँ डे था, फिर इक्वल यहाँ M2 नहीं था, ये निकालना था, और डे भी 20 डेज था। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है डियर फ्रेंड्स? दो संख्याओं का अनुपात 7:16 है। दो संख्या है और इसका अनुपात 7:16 दिया हुआ है। आगे है सर, यदि दूसरी संख्या 256 हो। दूसरी संख्या कितना हो सर? 256 हो। दूसरी संख्या है कितना सर? कि है 16, लेकिन है कितना? 256। दूसरी संख्या है बराबर दूसरी संख्या है, तो यहाँ देखेंगे सर 16 से काटेंगे तो 16 16 256। तो जब एक बराबर 16 तो पहली संख्या कितना हो जाएगा सर? कि 16 सत्ते 112। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि पहली संख्या कितनी होगी? 112 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 72 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन सर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप समझिए सर कि आपको क्वेश्चन अभी तक पढ़ना ही नहीं आ रहा है। वही सर हम सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट किया जाता है। जब क्वेश्चन पढ़ लिए, नोट हो गया, तो आंसर तो खुद ब खुद दिखने लगेगा, है कि नहीं भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 है डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटते क्रम में है? तो एक होता है घटते क्रम, एक होता है बढ़ते क्रम। ठीक है भाई। तो घटते क्रम मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा, और बढ़ते क्रम मतलब क्या? छोटे से बड़ा। कोई दिक्कत? यहां सर देखेंगे तो प्रत्येक ऑप्शन का चेक करने का जरूरत कुछ नहीं है सर। इसमें एक ही जो है ये दिया हुआ है 4/5, 3/8, 3/8, 2/3 और 1/2, ये दिया हुआ है। तो आपको प्रत्येक ऑप्शन चेक करने का कोई जरूरत नहीं है सर, कि ये 4 ही प्रकार का नंबर दिया है। ये नंबर आपको क्या करना है? कॉपी नोटबुक में आपको पहले ये लिख लेना है। अब देखेंगे सर 4-5 में अंतर, कहिए 1 का, 3-8 में अंतर, कहिए 5 का, 2-3 में अंतर 1 का, 1-2 में अंतर 1 का। अब एलसीएम ले लेंगे सर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 1 5 1 1 का एलसीएम हो जाएगा 5। एनी प्रॉब्लम सर? अब यहाँ से डिवाइड करें, कहीं 1 5 5, तो ऊपर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंश वाले को, तो 5 चौका कहिए 20, 5 एकम 5, तो 3 एकम 3, 1 5 5, तो 5 दूनी 10, 1 5 5, तो 5 एकम 5। आपको घटते क्रम में लिखना है डियर। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले कौन आएगा? 20 आएगा। इसके बाद कौन आएगा? ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये 20 आएगा। तो 20 किससे बना है सर? कहीं 4/5 से। इसके बाद क्या आएगा सर? ये आएगा। ये किससे बना है? 2/3 से, है कि नहीं भाई? इसके बाद ये आएगा। ये किससे बना है? 1/2 से। और ये लास्ट में ये आएगा। ये किससे बना है सर? 3/8 से। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखेंगे सर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 73 का डी करेक्ट हो जाएगा, है भाई? कोई समस्या सर? बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है डियर, क्या है? 6 मानों का औसत जो है
वो दिया हुआ है 11.2। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे और एवरेज दिया हो और प्रत्येक संख्या में सर 3 से गुना किया जाए तो एवरेज में ही ना 3 से गुना कर दिया जाए, तो एवरेज को 3 से गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 33.6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए ये पूछता तो 11.2 में 2 ऐड कर देते तो 13.2 आंसर आ जाता। प्रत्येक संख्या में 2 से 2 घटा दिया जाए तो 2 घटा देते। प्रत्येक संख्या में 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 से भागा कर देते हैं। प्रत्येक संख्या में अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो यहाँ गुना कर दिए हैं। है कि नहीं भाई? कोई समस्या सर समझने में यहाँ तक आपको बताएंगे डियर? चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है डियर, किसी ध्वज दंड के छोर का उन्नयन कोण उसके आधार से 5 मीटर दूरी पर एक बिंदु से 75 डिग्री है। एक भूमि है ये, ठीक है, ये जो है 5 मीटर दूरी पर है और एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसके बीच का जो एंगल है वो 75 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है ध्वज की लगभग ऊंचाई कितनी होगी, अर्थात ये हाइट आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ सर आपको एक ट्रायंगल याद रखना पड़ेगा, एक ट्रायंगल याद रखना पड़ेगा। 75, 15 और ये 90 होता है। तो 15 के सामने होता है √3 - 1 × a, 75 के सामने होता है √3 + 1 × a और 90 के सामने क्या होता है सर बताएंगे आप लोग जल्दी से, है कि नहीं भाई? बताएंगे डियर? 90 के सामने क्या होगा, कोई बता सकते हैं? है भाई? 2√2 शायद होगा। ठीक है भाई, 2√2 ही होगा। अब यहां देखेंगे सर कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसके स्थान पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, तो कहीं सर ये √3 - 1 × a का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 5/√3 - 1 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाइट पूछा जा रहा है, तो हाइट कितना है सर, √3 + 1 × a, तो इसके स्थान पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5/√3, या इसको इस तरह लिख सकते हैं √3 + 1, अब भाई नीचा में तो है √3 - 1। एनी प्रॉब्लम सर? अब इसको क्या करेंगे सर, परमीकरण कर देंगे √3 + 1 से, यहाँ √3 + 1 से। इसको क्या लिख सकते हैं सर, कहीं 5 × √3 + 1 का, क्योंकि सेम है तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ये a + b × a - b है तो ये a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। है भाई? अब यहाँ देखेंगे सर तो कहीं a² यानी कि 3, b² 1, 2ab यानी कि 2√3, अब बाई क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर यहाँ से जल्दी से आप लोग। हो गया? चलिए अब यहाँ ध्यान से देखेंगे सर 5 है × 3 और 1 4 है, तो 4 है तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 × √3, अब बाई आ जाएगा 2, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? अब यहाँ देखेंगे सर 5 × √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.732 होता है, याद रखना है। तो √3 के बदले 1.732 लेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा सर, 3.732, और इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16, 5 × 15 = 16, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16 और 7 × 5 = 35, 36 और 5 × 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। तो 50 या 50 से ज़्यादा हो यहाँ तो लगभग में 1 बढ़ाकर लिखते हैं तो इसको 19 लिखेंगे, अप्रॉक्स। ठीक है भाई, अप्रॉक्स में लिखेंगे 19 मीटर। ऑप्शन नंबर सर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 19 का। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम सर? तो आप जो अभी ट्रायंगल बताए थे सर कि जब 75 के सामने √3 + 1 × a होता है और इसके सामने √3 - a होता है और 90 के सामने 2√2 × a होता है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
76। क्वेश्चन नंबर 76 है डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% हानि पर बेच दी। एक वस्तु सर मान लेते हैं हम कि 100 रुपया में आप खरीदे हैं और 5% सर हानि पर आप बेच दिए हैं। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है सर, 100% होती है। तो 5% हानि पर बेचते हैं तो 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना पे बेच रहे हैं सर, कहीं 95 पे आप बेच रहे हैं। फिर आगे है सर, यदि वह 10 रुपया कम में खरीदता, यानी पहले 100 में खरीदता था, अब 10% कम में खरीद रहा है, अर्थात कितने में खरीद रहा है सर, कहीं 90 में खरीद रहा है। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकेंगे सर। चलिए डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% हानि पर बेच दी। तो मान लीजिए एक व्यक्ति जो है 100 रुपीज़ में खरीदा और 5% हानि अर्थात उसे 95 रुपया में उसे बेच दिया है। फिर आगे बोला है सर कि अगर वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 100 रुपया के बदले 10% कम अर्थात 10 कम, अगर वह 90 रुपया में खरीदा होता तो उसे 170 रुपया अधिक में बेचता। कितना अधिक में बेचता सर, 170 रुपीज़ अधिक में बेचता और उसे इस तरह से उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो किस पर प्रॉफिट होगा सर, इसी पर ना प्रॉफिट होगा। तो 20% लाभ मतलब 100 में ऐड करके बोलेंगे 120% और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12 नंबर कितना हो जाएगा, 108। तो पहले बेच रहे थे 95, अभी बेच रहे हैं 20% प्रॉफिट की वजह से 108 में। तो कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं सर कि 8 में से 5 3 और ये 10 में से 9 1 10, अधिक है 13 में बेच रहे हैं लेकिन अधिक है 170। ठीक है भाई, तो एक बराबर कितना आ जाएगा सर, कहीं 170/13। तो टोटल पूछा जा रहा है तो ये 100 का मान ही संपूर्ण का मान होता है, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 17,000/13 और इसको डिवाइड करेंगे सर तो आंसर आ जाएगा आपको 1308 समथिंग आ जाएगा लगभग। करके दिखा दे क्या, देखिए 13 कम 13 4 0, 13 तिया 39, 1 0 नहीं डिवाइड नहीं होगा 0 0, 13 सत्ते 91, 1 0, 13 सत्ते 91, इसी तरह से जाएगा। तो इसको आप 13 0 और 7 7 है तो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 1 बढ़ा करके लिखते हैं, तो अर्थात ये 7 के बदले आप 8 लिख सकते हैं। है कि नहीं भाई, समझने में कोई दिक्कत सर आपको, समझ में आ गया? बढ़ा जाए क्या अगले क्वेश्चन की ओर, है भाई? चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 क्वेश्चन नंबर 77 क्या है डियर, एक शर्ट पर 1600 रुपया लिखा था। हम मान लीजिए कि कहीं गए हैं मॉल, कहाँ गए सर, मॉल गए हैं कपड़ा खरीदने के लिए और एक हमको मान लीजिए कोई कपड़ा पसंद आ गया और उस पर प्राइस लिखा था 1600 रुपया। लेकिन आप जाकर पूछे वहाँ जो रहता है काउंटर के पास कि सर ये इसका प्राइस था 1600 रुपया, कुछ छूट भी है इस पर क्या? तो वो उसने काउंटर वाले बोले हैं आपको कि दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान, यानी कि उस दिवाली छठ दुर्गा पूजा इस टाइम जब जाइएगा आप मॉल में तो कुछ ना कुछ ऑफर रहता है कि नहीं भाई? तो उस समय कुछ ऑफर था, बोला कि नहीं ये 1600 रुपया तो है लेकिन ऑफर की वजह से आपको 10% हम छूट दे रहे हैं। तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात शर्ट वो कितने में खरीद लिया तो 10% छूट दिया तो 100 में से 10 घटाएंगे अर्थात 90% ले रहे हैं, तो 90% ले रहे हैं तो 16 9 144 अर्थात 1600 की शर्ट जो है वो आपको 1440 में ही आपको वो दे देगा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सर 77 का डी। है भाई, मज़ा आ रहा है डियर फ्रेंड्स? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 78 का जवाब देंगे जल्दी से डियर फ्रेंड्स, आप लोग 78 का जवाब देंगे जल्दी से, कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे आंसर। है भाई, जो डियर फ्रेंड्स अभी अभी जुड़े होंगे उनको फिर से बता दे रहे हैं कि अगर आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से आप जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है डियर 179 अपॉन 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 या 27, 7 या 21, 2 23, 3 2 5, 537 2 539/3, क्या लिख सकते हैं सर इसको, 539/3। ठीक है भाई। घन मीटर आयतन वाले गोले का व्यास क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स। तो ये आयतन गोला का है, तो गोला का आयतन क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब नहीं पता है सर, तो काटेंगे 11 दूनी 22, 11 चौका 11 नंबर, और कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8r क्यूब इक्वल में 7 × 49। तो r का वैल्यू अगर निकालेंगे तो √7 × 49 को 7 × 7 लिख सकते हैं, और 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो अर्थात 7/2 आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो आपसे व्यास पूछा जा रहा है सर, तो हमेशा याद रखना है कि ये डायमीटर व्यास जो होता है वो क्या होता है सर, त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यही तो 7 आ जाएगा आपका व्यास, 7 मीटर। ऑप्शन नंबर सर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है डियर फ्रेंड्स, समझेंगे क्वेश्चन को। 1648 104 का आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखना है सर, एलसीएम मतलब होता है ऑल, और एचसीएफ मतलब क्या होता है सर, इन ऑल। अब ऑल इन ऑल का मामला क्या है समझेंगे। ऑल मतलब होता है एलसीएम पूछेगा तो ऑल सभी ले लेंगे, एचसीएफ पूछेगा सर तो इन ऑल सभी में जो कॉमन होगा वो हम लोग लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, कहीं 8 दूनी 16, इसको क्या लिख सकते हैं 8 छक्का 48, इसको क्या लिख सकते हैं सर 13 8 104। तो सभी में कॉमन क्या दिख रहा है सर, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो 8 सब में कॉमन है, और यही क्या हो जाएगा सर एचसीएफ। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, क्या है 80। क्वेश्चन नंबर 80 है डियर फ्रेंड्स, ए पाइप जो है वह किसी टैंक को 14 घंटे में क्या कर सकता है सर, वह एक खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। जब भरने की बात होगा सर तो वो प्लस आएगा, और खाली करने की जब बात होगा तो माइनस होगा। पाइप बी के साथ मिलकर, तो पाइप बी के साथ कौन मिलेगा, ए ना मिलेगा सर। तो कहिए ए और बी मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे बी अकेला खाली हौद को कितने घंटे में भर सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो आपको एलसीएम लेना है, 14 12 का 84 हो जाएगा, 14 7 84 और 12 14 7 98 होगा, सॉरी 14 छक्का 84 अब 12 7 84। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम। आप देखिए, आप माइनस करेंगे तो कहीं ए से कट जाएगा, बचेगा बी, फिर माइनस करेंगे, इसमें से माइनस किए तो ए से कट गया, तो 7 में से 6 1, अर्थात 84 यूनिट को 7 में से 6 गया 1 के यूनिट से भरेंगे, तो कहीं 84 घंटे में जो है 84 घंटे में भर देंगे हौद को, सॉरी खाली कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो बी अकेले खाली हो तो कितने घंटे में भर सकते हैं सर, कि 84 घंटे में भर सकते हैं, यानी प्लस का साइन होगा। अगर माइनस का साइन आता तो वो खाली करता। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है डियर, निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, कौन सा प्राइम नहीं है, कौन सा कंपोजिट नहीं है, भाज्य संख्या नहीं यानी कौन सा अभाज्य है। अभाज्य के बारे में पूछा जा रहा है, अर्थात प्राइम नंबर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्राइम नंबर क्या होता है सर एक होता है भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर।
तो भाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी भी नंबर से न कटे, अर्थात एक और खुद के अलावा एक भी फैक्टर ना हो, वही भाज्य संख्या होता है। जैसे 2 कोई 1 और 2 ही से कट सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं कट सकता है। जैसे 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, इसी तरह से होता है। भाज्य संख्या क्या होता है सर, कहीं एक और खुद के अलावा और भी फैक्टर होता है, अर्थात और किसी भी नंबर से वो कटेगा। तो यहाँ 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, इस तरह से होता है। तो कौन सा भाज्य संख्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि वो नंबर किसी से भी नहीं कटता होगा। तो पहला ऑप्शन है सर 943। तो ये सर 23 से कट जाता है, तो ये तो कोई भाज्य संख्या होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है सर 409। ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, अर्थात ये भाज्य हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है डियर 323 है, ये सर 17 से कट जाएगा, तो ये भाज्य है। ठीक है भाई। और ऑप्शन नंबर डी है 713, तो ये सर 23 से कट जाएगा, तो ये भी भाज्य है। जो कट जा रहा है वो भाज्य है, किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए अभाज्य है। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्या है 82? P का वैल्यू है 3/5 प्लस 2/7 का योग पूछा जा रहा है। तो योग बनाइए, कुछ नहीं करना है। 7 5 कितना हो जाएगा 35, ऊपर में हो जाएगा 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 21 10 31। ठीक है भाई। Q का वैल्यू दिया हुआ है 15/31, तो P इंटू क्यू पूछा जा रहा है। P इंटू क्यू, तो P कितना है सर, कहीं 31/35, और Q कितना दिया हुआ है 15/31। कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 5 दिया 3/7। ये तो सिंप्लीफाई था, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए 82 का क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 83 की ओर। क्या है 83? 83 है सर 63 माइनस, ये ब्रैकेट में है सर, क्या करेंगे, कहीं -3 है, हाँ भाई, इंटू कितना हो जाएगा सर 8 4 12 और 2 14, माइनस का 14, डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इस साइड देखेंगे ब्रैकेट में 5 प्लस -2 और -1, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 ही हो जाएगा, 2 एकम 2 और 5 और 2 7 हो जाएगा, और 3 है तो 7 या 21, डिवाइड है तो 21 से डिवाइड कर देंगे। 3 7 7 2 14, तो यहाँ कितना है 63, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 2 ये रहेगा, तो 63 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 61। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन था, ये बोर्ड मास के रूल में था। बोर्ड मास आपको पता है, बोर्ड मास पहले किसका, ब्रैकेट कितना होता है सर, एक रैकरिंग होता है, एक छोटा, फिर मिड, ये बिग ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद ऑफ का काम होता है, इसके बाद डिवीजन का काम होता है, मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, इसके बाद एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, और भी एक प्रकार का क्या है मल्टीप्लिकेशन ही है, तो ध्यान रखेंगे डियर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है 84? क्वेश्चन नंबर 84 है डियर फ्रेंड्स, यदि टेन थीटा 4/3 हो, तो टेन थीटा का वैल्यू 4/3 है, तो ये क्या होता है सर, कि ये लंब ये आधार होता है, तो कर्ण कितना हो जाएगा सर, कि 5। क्यों, ट्रिपलेट से 3 4 5 नहीं होता है सर, 3 4 5 6 8 10, इस तरह से ट्रिपलेट होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, कि लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, कि आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है सर 3, कर्ण कितना है 5। जब ये आधार सेम हो, अर्थात हर सेम हो, तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, 4 3 7 अब बट्टे 5, 7/5, 7/5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम डियर, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए डियर, और ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है,
85। क्वेश्चन नंबर 85 है डियर फ्रेंड्स, 2/1/2 यानी कि 3 दूनी 6 1 7/3 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद दिया हुआ है प्लस 3/1/2 यानी 3 दूनी 6 1 7/2। आइए बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो अभी बताए हैं सर, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट हम लोग सोल्व करते हैं। छोटे ब्रैकेट कहाँ है सर? यहाँ है। तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 है कि नहीं भाई? तो यहाँ 7/3 है और यहाँ माइनस का 1 है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना? 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस कितना है? 7/2 है। एलसीएम ले लीजिए, 6 3 दूनी 7 दूनी 1 6 का 6 चौका 2 तिया 7 तिया 21। बैठ कर दीजिए, 21 और 14 35 माइनस 24/6 5 4 1 1 6 11/6। ऑप्शन नंबर डी। ये तो सिंप्लीफाई है सर, है भाई। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी होगा डियर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में है 85 का, ऑप्शन नंबर सी में है ना 11/6 और डी में 12/6। ठीक है भाई। तो बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि ये मेरा क्लास मॉक टेस्ट नंबर जो फर्स्ट जो हमारे द्वारा सॉल्यूशन करवाया गया आपको कैसा लगा। अगर डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों सोशल साइट्स ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का जो मेथड है, इसका प्रयोग करके आपके फ्रेंड्स, आपके यार भी एग्ज़ाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाए और उसको ज़्यादा भटकना ना पड़े, है कि नहीं भाई। जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन होगा, उसको दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि सर वहाँ आपको महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल पर ही आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है भाई। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।